नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का व्रत इस बार 16 फरवरी को रखा जाएगा या फिर 17 को। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संशय है। एकादशी तिथि एक महीने में 2 बार आती है। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है और सभी एकादशी अलग अलग नामों से जानी जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ और मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का अंत होता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, इस कारण थोड़ी उलझन जरूर है। एकादशी तिथि की शुरुआत 16 फरवरी गुरुवार के दिन सुबह 5:32 से होगी और समापन 17 फरवरी शुक्रवार सुबह 2:49 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव भक्त ये व्रत 17 फरवरी को रखेंगे। एकादशी के व्रत काफी कठिन माना गया है। इसमें दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद से ही नियम लागू हो जाते हैं और द्वादशी की सुबह तक पारना माने रखता है। विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 16 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करें। द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें और दिन भर व्रत रखें। भगवान नारायण को पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा आदि अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें और सुनें तथा आरती करें। व्रत निर्जल रखें। यदि निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार और जल ले सकते हैं। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान का भजन और ध्यान करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दान दक्षिणा दें। दान के बाद ही व्रत की पालना करें। एकादशी को यदि आपकी कोई खास इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो इस दिन ये काम अवश्य ही शुभ माना गया है। बताया जाता है कि इस दिन यदि आप गायत्री मंत्र का एक छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हैं, ऐसा करने से न केवल आपकी इच्छाएं पूरी होंगी वरन आपको आध्यात्मिक शक्तियां भी मिलेंगी। इस उपाय को करके पहले सुबह जल्दी स्नान करके श्वेत रंग के साफ धुले वस्त्र पहनें और यह उपाय शुरू करें। सबसे पहले उपाय की शुरुआत में गायत्री मंत्र के 24,000 जप का संकल्प लें। इसे एक ही दिन में पूरा करें। इतना ही नहीं, जप के बाद दशांश हवन करें। तत्पश्चात गायों को चारा, कबूतरों का अनाज, चींटियों का दाना डालें। इसके बाद माँ भगवती और विष्णु भगवान से मनोकामना की पूर्णता की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि विजया एकादशी पर चंदन के ये कुछ खास उपाय कर लेने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और हर कार्य सफल हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक लगाएं, फिर इसी चंदन से अपने माथे पर टीका लगाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी शुभ कार्य से पूर्व चंदन का टीका लगाते हैं और घर से जाते हैं तो सफलता जरूर ही मिलती है। साथ ही पर्स पैसों से हमेशा ही भरा रहता है। इसके अलावा सूर्य और गुरु ग्रह की अनुकूलता भी प्राप्त होती है। यदि आपकी आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और धन रुकता ही नहीं तो इस दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर कुमकुम से श्री लिखकर श्री हरि को अर्पित कर दें। फिर विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। बाद में इस पान के पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रख दें। इससे धन की कमी कभी नहीं होती। यदि आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और सहमति बनती ही नहीं तो इस दिन पीतल के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें से थोड़ी हल्दी डालकर तथा पीला चंदन और तुलसी के पत्ते डाल दें। इसके बाद पूरे घर में इस पानी का छिड़काव करें। इससे गृह क्लेश समाप्त होते हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनता है। गुरुवार और एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ऐसे में गुरुवार के कुछ उपाय भी कर लिए जाएं तो इससे भी घर में तंगी या परेशानी नहीं रहती। नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं। इससे भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। भगवान सत्यनारायण या बृहस्पति भगवान की कथा अवश्य सुने। साथ ही पीले रंग के कपड़े पहने। आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यक्तियों को गुरुवार को ना तो उधार देना चाहिए ना ही लेना चाहिए। इससे गुरु की स्थिति खराब होती जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ओम भ्रीं बृहस्पति नमः का जाप करना चाहिए। इससे संपदा और धन धान्य की तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है। अगर आपका कुंडली में सूर्य वीक है यानी सूरज मंद है तो तांबे के लोटे या छोटी कोई कटोरी में शहद भरकर अपने सर से 7 बार कर प्रवाहित कर दें। ऐसा लगातार 43 दिन तक करें। घर में 43 दिन तक गौमूत्र का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। तांबे या पीतल के बर्तन में अखरोट भरकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा रविवार से शुरू करना चाहिए। सोमवार को खीर बनाएं जिसमें किशमिश न डालें और
किसी पानी वाली जगह पर जाकर, किसी जलाशय पर जाकर वहाँ दीपक जलाएं और वहाँ आरती उतारकर अपने किए हुए कार्यों की क्षमा मांगें तथा उन्नति के लिए प्रार्थना करें और उसे वहीं रखकर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। 43 दिन तक गेहूं को सराहने रखें, सुबह गौमूत्र से धोकर उसे प्रवाहित कर दें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद।